प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, वेलकम टू एवरीबॉडी इन माय चैनल। आज की वीडियो में टेंसेस को क्लियर करने के बाद इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी टू एसर्टिव सेंटेंस। प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से एसर्टिव सेंटेंस बनाना या एसर्टिव से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को बनाने के लिए जो रूल है वो इस प्रकार से होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को बनाने के लिए रूल हाउ ऑब्लिक व्हाट ए यानी एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क। एज ए एग्जांपल, हाउ फियरफुल द स्नेक इज, विच टाइप ऑफ दिस सेंटेंस, यानी ये किस प्रकार का सेंटेंस है। इट इज द सेंटेंस ऑफ एक्सक्लेमेटरी। हाउ एडवर्ब है, फियरफुल एडजेक्टिव है, द स्नेक सब्जेक्ट है, इज वर्ब और एक्सक्लेमेशन मार्क वाक्य के अंत में। दूसरा सेंटेंस, व्हाट ए एडजेक्टिव फाइन, मॉर्निंग इट इज। नेक्स्ट सेंटेंस में व्हाट ए मैन जो कि नाउन है, सब्जेक्ट यू आर। ये इस प्रकार के जो सेंटेंस हैं ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हैं। यानी जब कोई सेंटेंस हाउ या व्हाट ए से शुरू हो और वाक्य के एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ हो, उसका एसर्टिव बनाने के लिए जो रूल होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब। यदि कोई एडजेक्टिव आया हुआ है तो उससे पहले वेरी का प्रयोग करेंगे, यदि कोई नाउन आया हुआ है तो उससे पहले ग्रेट का प्रयोग करते हैं। एज ए एग्जाम्पल, यदि एग्जाम में ये सेंटेंस आया हुआ है हाउ फियरफुल द स्नेक इज, इसका यदि हमको एसर्टिव बनाना है तो इस रूल के अकॉर्डिंग बेटा हम इस सेंटेंस को बनाते हैं। सब्जेक्ट, तो इस सेंटेंस से सब्जेक्ट निकालेंगे द स्नेक, जो कि रूल है वर्ब इज, और एडजेक्टिव से पहले हमको क्या लगाना है, वेरी, क्योंकि फियरफुल एडजेक्टिव वर्ड है तो वेरी फियरफुल। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एसर्टिव सेंटेंस बन जाएगा। यदि एसर्टिव सेंटेंस का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाना हो तो हाउ एडजेक्टिव सब्जेक्ट फिर वर्ब एक्सक्लेमेशन मार्क। तो हाउ फियरफुल द स्नेक इज, तो द स्नेक इज वेरी फियरफुल, और हाउ फियरफुल द स्नेक इज। यानी एक्सक्लेमेटरी से एसर्टिव बनाना और एसर्टिव से एक्सक्लेमेटरी बनाना, इस रूल के अकॉर्डिंग हम वाक्य को बनाते हैं। व्हाट अ फाइन मॉर्निंग इट इज, रूल के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट आ गया इट, वर्ब आ गया इज, फाइन एडजेक्टिव है, इससे पहले वेरी का प्रयोग कर दिया मॉर्निंग, तो इट इज वेरी फाइन मॉर्निंग। ये एक्सक्लेमेटरी से एसर्टिव क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस में व्हाट ए मैन यू आर, इसका एसर्टिव बनाना होगा तो सब्जेक्ट सबसे पहले आ गया यू, यू के अकॉर्डिंग उसमें रूल में दे रखा है वर्ब आर आ, और मैन नाउन है, नाउन आने से पहले ग्रेट का यूज होगा या स्ट्रेंज का प्रयोग होगा। प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, एक्सक्लेमेटरी से एसर्टिव बनाते समय रूल के अकॉर्डिंग हमको देखना पड़ेगा। यदि कोई एडजेक्टिव वर्ड आया हुआ है, एडजेक्टिव वर्ड है तो उससे पहले वेरी लगाते हैं, और यदि कोई नाउन आएगा तो ग्रेट का प्रयोग करेंगे। तो यू आर ए ग्रेट मैन। तो ये एक्सक्लेमेटरी से एसर्टिव सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। एज ए एग्जाम्पल, और यदि किसी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एलास वर्ड का यूज हुआ है और हमको एसर्टिव बनाना है तो उसके स्थान पर हम इट इज सैड दैट का यूज करेंगे। फिर आई हैव फेल्ड, तो एक्सक्लेमेटरी से एसर्टिव बन जाता है। और यदि एग्जाम में एसर्टिव से एक्सक्लेमेटरी बनाने के लिए आए इट इज सैड दैट, तो हमको एक्सक्लेमेटरी बनाते समय इट इज सैड के स्थान पर एलास का यूज कर देना है। तो एक्सक्लेमेटरी से एसर्टिव और एसर्टिव से एक्सक्लेमेटरी बनाना इन नियमों के अकॉर्डिंग करते हैं। यदि हुर्रा वर्ड आने पर एसर्टिव बनाने के लिए इट इज जॉयफुल दैट का प्रयोग करेंगे, और यदि ब्रेवो वर्ड आए तो उसके स्थान पर इट इज मैटर ऑफ प्रेस का प्रयोग करते हैं। यदि इट इज मैटर ऑफ प्रेस का एक्सक्लेमेटरी बनाने के लिए आए तो उसके स्थान पर हम ब्रेवो को यूज करके एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देंगे, यू डिड वेल।
इस प्रकार से वो एसर्टिव से एक्सक्लेमेटरी बन जाता है। प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, एक्सक्लेमेटरी से एसर्टिव बनाना और एसर्टिव से एक्सक्लेमेटरी बनाने के लिए इन रूल के अकॉर्डिंग हम वाक्य को बनाते हैं और सीख भी सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।